नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। सामूहिक विवाह के तहत मंत्रोच्चार के बीच अग्नि के 7 फेरे लेकर 18 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सभी को जनप्रतिनिधियों सहित मौजूद लोगों ने आशीर्वाद प्रदान किया। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन नगर निगम के सामुदायिक भवन में किया गया। बारिश होने के बाद भी कार्यक्रम को लेकर उत्साह देखने को मिला। सबसे पहले प्रत्येक जोड़े की तेल हल्दी की रस्म की गई। इसके बाद मंडप में विधिवत शादी कराई गई। सामूहिक विवाह में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कुल 18 जोड़े एक दूजे के हुए। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब बेटियों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। यही वजह है कि हर साल उक्त योजना में कई बेटियां लाभान्वित हो रही हैं। वहीं अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़ों को 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। साथ ही दैनिक उपयोग की सामग्री भी दी जाती है। मंगलम भगवान मंगलम मंगलाय तनुम हरि है। ध्यान रखना है कि 7 बार घूमना है, भूलना नहीं है। ओम चतुर्भुजवाम विष्णु नयन्तु विष्णु नयन्तु मंगलम भगवान मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय तनुम हरि पंचमोताम विष्णु नयन्तु विष्णु नयन्तु विष्णु नयन्तु विष्णु नयन्तु मंगलम भगवान मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय। प्रणाते बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम स्वस्ति न इंद्रो विश्वासना पूषा विषवेदा नरकृमित दधिर्विदधातु मंगलम भगवान मंगलम। शपथ ले रहे हैं सभी लोग। दाहिना हाथ आगे पहले मैं बोलूंगी, उसके बाद आप सभी को दोहराना है। बोले भारत माता की, भारत माता की। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बोलिए भारत माता की जय। कल धमतरी में सामुदायिक भवन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में 18 जोड़ों का विवाह हुआ है, जिसमें से 13 जोड़े जो हैं वो शहर से थे और 5 जोड़े ग्रामीण से थे। मैं इस आयोजन के लिए सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने अपना सहृदयता दिखाते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की जो राशि 25,000 थी, उस राशि को उन्होंने दुगुनी कर दिया है और 50,000 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जो मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय जो हैं, जिन लोग की अपनी बेटियों की शादी करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि आजकल शादी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और उनको कर्ज लेके अपनी बेटियों का शादी करना पड़ता था, परंतु मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 50,000 की जो राशि दी जा रही है, उसमें वो अपनी बेटियों का शादी बहुत आसानी से कर सक रहे हैं
और कर्ज से उन्हें मुक्ति मिल रही है। तो मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और नव दंपत्ति जिनका कि विवाह हुआ है उन्हें भी शुभकामनाएं देती हूँ कि वो अपने उज्जवल भविष्य और सुखमय जीवन वो व्यतीत करें, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की जो परिकल्पना थी उस परिकल्पना को साकार करते हुए विभिन्न वर्ग के लोगों को आर्थिक दृष्टि से कैसे समृद्ध बनाया जाए इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने इस योजना की राशि को दोगुनी की है, जो कि सभी वर्ग और हमारे जो निम्न वर्ग के लोग हैं जो कि विवाह करने के लिए एक बार सोचना पड़ता है उनको कि हम अपनी बेटी की शादी कैसे करें, वो आसानी से इस योजना का लाभ उठा पा रहे हैं। और जब 50,000 की राशि की गई है तो बहुत से लोग इस योजना से आकर्षित हो रहे हैं और बहुत अधिक जोड़े यहाँ पे मिले हैं। नगरी में भी हुआ है पूर्व में, तो वहाँ 52 जोड़ों का विवाह इस योजना के तहत किया गया था। मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन था जिसमें 13 जोड़े शहरी के थे और 5 जोड़े ग्रामीण के थे, कुल 18 जोड़ों का विवाह। ये विवाह किस प्रकार से संपन्न किया गया? माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है कि प्रत्येक जोड़े के लिए 50,000 का आवंटन दिया गया है और ये सबके लिए खुशखबरी की बात है और इसके आधार पर ही ये आयोजन हुआ है। इसके लिए जोड़ों को राशन कार्ड होना ज़रूरी है, कन्या का 18 वर्ष और वर का 21 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए, स्थानीय निवासी हो, मतलब इवन छत्तीसगढ़ के निवासी हों, कोई दूसरे शहर के भी होंगे तो चल जाएगा, लेकिन कन्या छत्तीसगढ़ की निवासी हो। जोड़ों को बताया ये जाता है कि वो मुख्यमंत्री कन्या विवाह में अगर विवाह करते हैं तो उनसे उनके परिवार का जो आर्थिक बोझ है वो हल्का होगा और सामूहिक विवाह जितने अच्छे से आयोजन होगा वो संभव है कि एक जोड़े विवाह पे उतना नहीं होगा। शासन की योजना का लाभ लेने के लिए हर किसी को प्रेरित किया जाता है कि इस प्रकार के सामूहिक विवाह में अगर वो भाग लेते हैं तो उनको आर्थिक बोझ से वो बचेंगे। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा पूरा प्रचार प्रसार किया जाता है। जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग निवेदन करते हैं कि वो अपने क्षेत्र के जो भी अगर वर वधू विवाह योग्य हैं उनको इस योजना का लाभ दिलाने के लिए उनको समझाइश दें। करवाने का एक ही उद्देश्य है कि हर लड़के और लड़की का विवाह होना तय है और यदि विवाह तय हो जाता है तो वो मुख्यमंत्री कन्या विवाह में शामिल हों और किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी से बचें। जी, प्रमाण पत्र दिया जाता है और उनको ये भी समझाइश दी गई है कि निर्धारित समय में जाकर वो अपना विवाह का पंजीयन कराएं। तो क्या क्या दिया जाता है? विवाह में जोड़ों को गृहस्थी का सामान दिया जाता है जिसमें अलमारी, गद्दा, तकिया और वर वधू को उसका श्रृंगार पहनावे का कपड़ा और साथ में पहले जैसे कन्या को 1,000 रुपया दिया जाता था प्रोत्साहन के लिए, अब शासन के निर्देशानुसार 21,000 रुपये उनके खाते में जमा होगा। RTGS के माध्यम से विवाह संपन्न होने के बाद कार्यालय द्वारा उनके खाते में जमा कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा लाभ है कि कन्या को सीधे 21,000 रुपये शासन से दे रहेगा। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।